प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल के इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम खनिज संसाधन की चर्चा करेंगे, जिसमें इस वीडियो में लोएस्क और तांबा खनिज का विश्व में वितरण और उत्पादन को हम देखेंगे। तो खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो भूगर्भ में खनन क्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। खनिजों का निर्माण प्राकृतिक और रासायनिक पदार्थों के संयोग से होता है। इनका निर्माण अजैव प्रक्रियाओं द्वारा होता है। खनिजों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो इन्हें हम मुख्यतः 3 वर्गों में बांट सकते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, जिसमें लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, टंगस्टन, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम आदि। धात्विक खनिजों को भी लोह धातु और अलोह धातु में बांट सकते हैं। लोह धातु वो है जिसमें लोहे का अंश मिलता हो, और अलोह धातु जिसमें लोहे के अलावा जो अन्य धातुएं हैं, जैसे कि तांबा है, जस्ता है इत्यादि। अधात्विक खनिज जिसमें अभ्रक, नमक, रत्न या पत्थर हैं, कई तरह के उर्वरक खनिज हैं, ये अधात्विक खनिजों में आते हैं। खनिज ईंधन में कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है इत्यादि खनिज ईंधन में आते हैं। खनिज संसाधनों की कुछ विशेषताएं होती हैं, अर्थात खनिज है वो एक निश्चित स्थानों पर ही बिखरे हुए क्षेत्रों में मिलते हैं। अन्य प्राकृतिक संसाधनों के तुलना में खनिज हैं कुछ निश्चित स्थान में ही पाए जाते हैं। खनिज अधिकतर भूगर्भ में पाए जाते हैं, जिनका वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाकर खनन किया जाता है। भूगर्भ में जो स्थित खनिज पदार्थ हैं वो निश्चित मात्रा में ही पाए जाते हैं, और एक बार बाहर निकालने के बाद वो हमेशा के लिए उस अनुपात में समाप्त हो जाते हैं, और इनका दोबारा से नवीनीकरण भी नहीं किया जा सकता। खनिजों से जो निर्मित वस्तुएं हैं वो मजबूत और टिकाऊ होती हैं। लगातार खनन से जो खानें हैं वो अधिक गहरी हो जाती हैं, और गहराई बढ़ने के साथ ही खनन का काम भी बहुत खर्चीला हो जाता है। तो इस तरह ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं खनिजों की। लोह अयस्क, तो लोह अयस्क को लोह अंश की मात्रा के अनुसार मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम श्रेणी का है मैग्नेटाइट, जिसमें लोह अंश की मात्रा 70% तक पाई जाती है। इसका रंग काला होता है। दूसरा जो है वो है हेमेटाइट किस्म का, जिसमें लोह अंश की मात्रा 50 से 65% तक पाई जाती है। तीसरा है लिमोनाइट, जिसमें लोह अंश की मात्रा 50% से कम मिलती है। और चौथा है सिडेराइट, जिसमें लोहांश की मात्रा है वो 20 से 30% तक होता है। यह निम्न श्रेणी का लोह अयस्क होता है। तो लोह अयस्क जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। भूपटल के निर्माण में जो लोहे का है वो अंश 5% तक पाया जाता है। लोह अयस्क का उपयोग प्राचीन काल से ही होता आया है, लेकिन वर्तमान औद्योगिक युग में इसका उपयोग है वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि वर्तमान समय में काम आने वाले छोटे से छोटे यंत्रों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें, यातायात के साधन, ये सभी वस्तुएं लोहे से ही निर्मित होते हैं। लोहा अयस्क है जो वो भूगर्भ में अशुद्ध रूप से निकाला जाता है, जिसे भट्टी में पिघलाकर या अन्य विधि से शुद्ध किया जाता है। लोह अयस्क का विश्व में उत्पादन और अगर वितरण की बात करें तो जो लोह अयस्क है वो समस्त विश्व में
बिखरे हुए रूप में पाया जाता है। इसका लगभग 25% भाग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मिलता है। 25 से 30% लोएस्क रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों में पाया जाता है। ऐसे ही दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है या अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ लोएस्क का वितरण देखने को मिलता है। अगर विश्व स्तर में इसके उत्पादन को देखें तो वर्तमान में जो चीन है वह सर्वाधिक लोएस्क उत्पादन करने वाला देश है। इसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, कनाडा, स्वीडन, स्पेन और कुछ अफ्रीकी देश आते हैं। चीन जहां वर्तमान में प्रथम स्थान पे है, यहाँ के कुछ जो मुख्य क्षेत्र हैं उनमें दक्षिणी मंचूरिया है जहाँ अनसान, चांगलिंग और पिंकी क्षेत्र लोएस्क के मुख्य क्षेत्र हैं। इसके अलावा हैनान द्वीप है, चाहार, होनान, हुपे, शांतुंग अंतरीप। तो ये कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ चीन में लोएस्क का वितरण पाया जाता है। चीन के बाद अगर उत्पादन की बात करें तो ब्राज़ील का स्थान आता है। तो ब्राज़ील में जो मुख्य क्षेत्र है लोएस्क का वो है मीनास गेरास, और यहाँ की जो माउंट इतिबिरा खान है यह प्रमुख क्षेत्र है लोएस्क का। इसके अलावा काराजोस और इंडियन क्षेत्र हैं। तो ये मुख्य क्षेत्र हैं ब्राज़ील के जहाँ लोएस्क का वितरण पाया जाता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। ऑस्ट्रेलिया के जो मुख्य क्षेत्र हैं लोएस्क के उनमें पिलबरा क्षेत्र है, क्लीवलैंड है, तस्मानिया, मिडिल बैंक रेंज, आयरन और सिडनी। तो ये ऑस्ट्रेलिया के मुख्य लोएस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो रूस का जो यूराल प्रदेश है वहाँ लोएस्क के जमाव पाए जाते हैं, जिसमें मैग्नीटोगोर्स्क, निजनी तागिल और इब्देल मुख्य क्षेत्र हैं। इसी के साथ गोरनाया सोरिया क्षेत्र और पश्चिमी साइबेरिया और आमूर घाटी। तो ये मुख्य क्षेत्र हैं रूस के जहाँ लोएस्क के जमाव देखने को मिलते हैं। रूस के साथ ही जो यूक्रेन है वहाँ का किरवाई रोग जो क्षेत्र है वो लोएस्क के जमाव के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत की अगर बात करें तो लोएस्क के जमाव की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ सर्वाधिक जमाव पाए जाते हैं और यहाँ हेमेटाइट किस्म का जो लोहा है वो अधिक पाया जाता है। भारत के मुख्य लोएस्क उत्पादक क्षेत्रों में ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान के कुछ क्षेत्र आते हैं। उड़ीसा की अगर बात करें तो यहाँ बोनाई, सुंदरगढ़, मयूरभंज और क्योंझर लोएस्क के मुख्य क्षेत्र हैं। झारखंड का जो सिंहभूम क्षेत्र है जहाँ की गुआ, नोआमुंडी प्रमुख लोएस्क की खाने हैं। छत्तीसगढ़ में दल्ली राजहरा जो दुर्ग ज़िले में है। इसी के साथ लोएस्क की जो बेलाडीला खान है ये काफ़ी प्रसिद्ध है जो छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा कर्नाटक का चिक्कमंगलूर, जहाँ की केमानगुंडी और कुद्रेमुख ये मुख्य लोएस्क के क्षेत्र हैं। इसके अलावा गोवा है, महाराष्ट्र है जिसमें भंडारा, पीपला गांव, चांदा ये मुख्य क्षेत्र हैं। तो इस तरह भारत में इन क्षेत्रों में लोएस्क के जमाव पाए जाते हैं। देखिए यह मानचित्र देखिए जिसमें भारत में लोएस्क का वितरण दर्शाया गया है। तो लोएस्क के जो मुख्य क्षेत्र हैं जिन्हें तो एक तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा वाला क्षेत्र है। दूसरा जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा का क्षेत्र आ गया, और दक्षिण भारत में जिसमें कर्नाटक का मुख्य क्षेत्र है। तो ये प्रमुख 3-4 क्षेत्र हैं जहाँ लोएस्क के सर्वाधिक जमाव पाए जाते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ सुपीरियर झील प्रदेश में लोएस के मुख्य जमाव पाए जाते हैं, जिसमें मेसाम्बी रेंज है, वर्मिलियन क्षेत्र हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में बर्मिंघम क्षेत्र है जो अलाबामा राज्य में पड़ता है। यह भी लोएस के लिए जाना जाता है। दक्षिणी पश्चिमी और पश्चिमी प्रदेश जिसमें कैलिफोर्निया, वायोमिंग क्षेत्र आते हैं। साथ ही उत्तरी पूर्वी प्रदेश जिसमें पेंसिल्वानिया का कार्नवाल क्षेत्र। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य लोएस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा अगर कनाडा की बात करें तो यहाँ के लेब्राडोर, ओंटारियो, क्वेबेक, न्यूफाउंडलैंड आदि मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ लोएस के जमाव पाए जाते हैं। लेब्राडोर में स्थित सेफरविल खान काफ़ी प्रसिद्ध है जो लोएस्क उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसके अलावा अगर यूरोप में बात करें तो स्वीडन मुख्य क्षेत्र है जहां यूरोप महाद्वीप में सबसे अधिक लोएस का भंडार पाया जाता है। स्वीडन में किरुना और गैलीवियर मुख्य लोएस्क उत्पादक क्षेत्र हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा स्पेन है, फ्रांस है, ये अन्य क्षेत्र आते हैं। फ्रांस का जो लोरेन प्रदेश है वह लोएस्क के जमाव के लिए जाना जाता है। तो इस तरह लोएस्क के जो जमाव हैं वो विश्व स्तर पर पाए जाते हैं। अगर लोएस्क के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो जो जापान है वह सर्वाधिक आयात करता है क्योंकि जापान में खनिज संसाधनों का अभाव है। इसके अलावा जो मुख्य निर्यातक देश हैं उनमें वेनेजुएला, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया ये मुख्य निर्यातक हैं। तो इस तरह लोएस्क के जो जमाव हैं वो इन मुख्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लोएस्क के बाद में जो दूसरी महत्वपूर्ण धातु खनिज है वो है तांबा। तांबे का जो प्रयोग है वो प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। जैसे तांबे के सिक्के बनाए गए या युद्ध में जो अन्य सामग्रियां बनाई जाती थी वो तांबे से बनती थी। तांबे का जो महत्व है वो विद्युत उत्पादन के बाद और भी बढ़ गया है क्योंकि तांबा है वो विद्युत का अच्छा संचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। मोटर हैं, विभिन्न प्रकार के इंजन हैं, रेडियो, बर्तन, ताले, घड़ियाँ। तो इस तरह तांबे का जो प्रयोग है वो विविध कार्यों में किया जाता है। विश्व स्तर पर अगर इसके उत्पादन और वितरण की बात करें तो तांबे का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो चिली में होता है जहां विश्व का 35% तांबा उत्पादन किया जाता है। चिली में जो एंडीज पर्वत का भाग है वहाँ तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। चिली की चिक्विकामाटा जो खान है वो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है, चिक्विकामाटा। इसके अलावा यहाँ के मुख्य क्षेत्रों में एल तैनियत, ला अफ्रीकाना, ब्राडेन ये मुख्य क्षेत्र हैं। तो विश्व प्रसिद्ध जो तांबे की खान है चिक्विकामाटा वो चिली में स्थित है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में किवेना क्षेत्र है जो मिशिगन राज्य में है। यहाँ की बुट्टे जो खान है वो मोंटाना राज्य में है। और विश्व में जो सर्वाधिक तांबा उत्पादन है वो इसी बुट्टे खान से किया जाता है। सबसे बड़ी खान तो है चिक्विकामाटा चिली की, लेकिन उत्पादन की बात करें तो उसमें आता है बुट्टे खान जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके अलावा कनाडा का जो सडबरी क्षेत्र है यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही फिलिन फ्लान क्षेत्र भी तांबा के लिए जाना जाता है। ये मानचित्र देखिए, इसमें विश्व के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाया गया है जिसमें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य क्षेत्र इसमें हैं। दक्षिण अमेरिका का जो चिली क्षेत्र है, एंडीज पर्वतमाला में जो तांबा क्षेत्र हैं,
रूस में जो यूराल क्षेत्र है, भारत के खेतड़ी सिंहभूम झारखंड में, अफ्रीका की जो कंटांगा तांबा पेटी है जो जायरे से लेकर जाम्बिया तक फैली हुई है। तो ये मुख्य तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। तो अभी मैंने बात की ऑस्ट्रेलिया में भी तांबा के क्षेत्र पाए जाते हैं। अफ्रीका की जो कंटांगा पेटी है, कंटांगा पठार है जो जाम्बिया से लेकर जायरे, कांगो जायरे तक एक विस्तृत पेटी है जिसमें तांबा के काफ़ी जमाव हैं। भारत की बात करें तो यहाँ सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है जिसमें मौसाबनी और घाटशिला मुख्य खनन क्षेत्र हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ झुंझुनू ज़िले में खेतड़ी में तांबे के काफ़ी भंडार हैं। इसके साथ ही खोदरीबा अलवर भी तांबा क्षेत्र के लिए राजस्थान में जाना जाता है। मध्य प्रदेश का जो मलज खंड है ये भी तांबा खनन के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो चिली, जाम्बिया, जायरे, पेरू ये मुख्य निर्यातक देश हैं और आयात करने वाले देशों में यूरोप के देश हैं, जापान है, भारत, USA आदि हैं। धन्यवाद।